नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुए CET के एग्जाम में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 से। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दिया हुआ है कि 5 संतरे ₹10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे ₹15 के भाव से बेचे गए, लाभ प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन में हम इधर लिखेंगे संतरे और उसके बाद इधर लिखेंगे हम रुपए। तो संतरे स्टार्टिंग में कितने खरीदे? 5 संतरे 10 के भाव से और बेचे किस हिसाब से? 6 संतरे 15 के भाव से, तो वो इधर लिखेंगे 6 संतरे 15 के भाव से। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा CP और यहाँ पे हमारा आएगा SP। तो ये कितना आ जाएगा? 10 6 60, तो ये हो गया 60। तो CP तो आया है 60 और SP कितना आएगा? 15 पंजे 75, तो ये होगा 75। अभी कोई भी वस्तु 60 रुपए की खरीद के और 75 की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे? 60 पे। और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100। तो 15 से इसको कट करेंगे तो 15 चौक 60, 4 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 25 और यह आएगा परसेंटेज में, तो यह है हमारा 25%। और यह ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी धनराशि पर 7.1/2% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक दर पर 8 मास के साधारण ब्याज से ₹32.50 अधिक है, तो धनराशि रुपयों में है। तो उस धनराशि को हम कुछ भी मान लेते हैं, X भी मान सकते हैं और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इधर अगर परसेंटेज देखें तो कितनी है? 7.1/2% और टाइम कितना है? 15 महीने। तो अगर हम अपना साधारण ब्याज परसेंटेज में निकालें तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15। तो इसको लिखेंगे 15/2 और इनटू में टाइम कितना है? 15 महीने और साल में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 12 और ये हमारा आएगा परसेंटेज में। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 15 15 225 और अपॉन में 24%। ये हमारा आया है साधारण ब्याज प्रतिशत में। ऐसे ही अगर सेकंड कंडीशन में देखें तो उधर भी हमारी धनराशि सेम है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5% और टाइम है 8 महीने। तो अगर इधर से साधारण ब्याज निकाले तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और इनटू में टाइम है 8 महीने और साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। ये भी परसेंटेज में आएगा। अगर इसको सोल्व करें तो 25 8 200 और अपॉन में 24 और %। तो अभी हमें दिया हुआ है कि जो ये वाला ब्याज है इस वाले ब्याज से 32.50 अधिक है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और इसके इक्वल रखेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करें तो यह आएगा 25 और अपॉन में 24% इज इक्वल टू यह आएगा 32.50 और ये दशमलव हम हटा लेते हैं तो इसको लिखेंगे 3250 और अपॉन में 100। अभी यहाँ पे सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो वही हमारी धनराशि होगी और वही हमारा आंसर भी होगा। तो 1% की वैल्यू अगर निकालें तो वो हो जाएगी 3250 और अपॉन में 100 और इनटू में 24 और अपॉन में 25। अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये 100 से ये 100 कट हो जाएगा। अभी 25 से इसको कट करें तो 25 से कम 25, 7 बच गया, 25 3 75 और इधर आएगी 0। अभी हमें मल्टीप्लाई करनी है 130 और इनटू में 24। अभी इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, एक तो 0 आएगी तो 13 चौक 52, 2 5 हासिल तो 13 दूनी 26 और 5 31। तो ये हमारी धनराशि आई है 3120 रुपए और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में हमें दिया हुआ है कि A एक कार्य को 15 दिन में तथा B उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है।
तो इधर ए लिखेंगे, ये 15 दिन में कार्य को करता है। इधर लिखेंगे बी, ये 20 दिन में कार्य को करता है। और हमें दिया हुआ है यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, तो वो हो जाएगा 60। इधर से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 4 आएगी, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो 3 आएगी। अभी हम टोटल काम निकाल लेते हैं, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो इंटू में 4, तो 28 काम उन्होंने कर दिया 4 दिन में। तो अभी बच कितना जाएगा, तो 60 और माइनस में 28, तो ये बचेगा 32। और हमें फ्रैक्शन में बताना है, तो टोटल काम कितना था 60, तो 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अभी इसको सॉल्व करें तो ये 4 से कट होगा, 4 से ये आ जाएगा 8 और अपॉन में ये आ जाएगा 15, मतलब इतना काम बच जाएगा 8 अपॉन में 15। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। आयत की चौड़ाई मीटर में क्या है। तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है उसकी लंबाई और चौड़ाई का। तो यहाँ पे हम लंबाई को मान लेते हैं 3x और चौड़ाई को मान लेते हैं 2x। अभी हमें किसका अनुपात दिया हुआ है, परिमाप का। अगर इसका परिमाप निकालें तो 3 2 5 और दूनी 10, तो यह आ जाएगा 10x। और हमें किसका अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6x²। तो अपॉन में कर देते हैं 6x²। और ये अनुपात कितना दिया हुआ हमें, 5/9। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये x से x कट हो जाएगा। अभी 5 से इसको कट करें तो ये 2 पे कट होगा, 2 से ये 3 पे कट होगा और ये 3 से ये 3 पे कट होगा। तो यहाँ से ये x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अभी हमें क्या बताना है, आयत की चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई कितनी थी, 2x थी। तो इसका डबल करना है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें दिया हुआ है कि जो ब्रैकेट के अंदर ये p की वैल्यू है, अगर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू p से कम या p के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाएगी। और ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है सोल्व करके। तो जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये p की वैल्यू है और p की वैल्यू इससे बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, वो p से कम एक बड़े से बड़े पूर्णांक के रूप में आएगी। तो इससे कम पूर्णांक कौन सा होगा, तो इससे छोटा पूर्णांक होगा -1 और प्लस। तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो इससे छोटा पूर्णांक होगा 4 और प्लस में। तो हमें दिया हुआ था कि p के बराबर और p से कम, तो ये पूर्णांक है 2, तो ये सेम ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 4 और 2 6 प्लस का है और एक माइनस का, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा प्लस का 5 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया हुआ है एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने संख्या को 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ। गुणा करने वाली संख्या थी, तो संख्या को हम x मान लेते हैं। तो संख्या को उसने 25 से गुणा करना था, लेकिन उसने 52 से गुणा कर दिया, तो वो संख्या कितनी आ गई, वो आई है 52x। लेकिन अगर उसको वो 25 से गुणा कर देता तो वो संख्या आती 25x। तो अभी क्या दिया हुआ है कि जो ये संख्या है इस संख्या से 324 अधिक है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 324 के इक्वल। अभी इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27x और इक्वल टू ये हमारा आया है 324। अभी इधर से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू आ जाएगा, तो 27 से इसको डिवाइड करें तो 27 से कम 27, तो ये बच गया 5, तो 27 दूनी 54। तो x की वैल्यू इधर से आई है 12। और हमें क्या बताना था कि गुणा करने वाली संख्या क्या थी, तो यही गुणा करने वाली संख्या थी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2।
तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया हुआ है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n³ माइनस n सदैव विभाजित है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयोग होती हैं और ये 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इधर अभी इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो इसमें से सबसे पहले हम n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? n स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो अभी ये आया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और n माइनस 1। तो ये भी लिखते हैं n माइनस 1 और इंटू में n प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। अभी n माइनस 1 n से छोटी संख्या होगी तो इसको पहले लिख देते हैं n माइनस 1 और इंटू में n और उसके बाद संख्या आएगी n प्लस 1। अभी इधर 3 संख्याएं दिख रही हैं, एक संख्या तो ये है और एक ये है और एक ये है और ये लगातार संख्याएं हैं। अभी इधर हम n की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं और n की वैल्यू छोटी से छोटी रखते हैं सबसे पहले। तो n की वैल्यू अगर इसमें 1 रखें तो ये संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो इसलिए 1 को रहने देते हैं। उससे बड़ी संख्या क्या है? 2 है। तो इधर अगर हम 2 रखें तो ये आ जाएगा 1 और इंटू में इधर आएगा 2 और इंटू में 2 प्लस 1 3। तो ये संख्या आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 में है 18, तो ये जो संख्या है 18 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम अपना ऑप्शन नंबर देखें 2, ये है 3 से यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। अभी हमें बतानी है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे। ये आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन अभी हम अपना थर्ड ऑप्शन भी चेक करेंगे। वहां पे हमें दिया हुआ है 6, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो अभी ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अभी हमारा आंसर हो सकता है 6। तो अभी अगर हम अपने ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो हमें दिया हुआ है 12, तो 12 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें दिया हुआ है कि y x प्लस 3 के समानुपाती है। मतलब जो y की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x प्लस 3 के। इस सिंबल को अभी हटाना है, तो एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं k। तो y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी k इंटू एक्स प्लस 3। अभी हमें दिया हुआ है तथा y इज इक्वल टू 8 है जब x इज इक्वल टू 1 है। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए y का मान क्या है? तो अभी इसमें y की वैल्यू 8 रख देते हैं और इक्वल टू k इंटू एक्स की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यह आएगा 4 से इसको कट करेंगे तो ये 2। तो यहाँ से k की वैल्यू आई है 2 के इक्वल। अभी हमें दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम रख लेते हैं y को, इस इक्वेशन को इधर लेके आएंगे। तो y को सेम रख लिया इक्वल टू k की वैल्यू हमने निकाली 2 और इनटू में x क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस 3 ये 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी 10 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया हुआ है कि एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध की मात्रा में अनुपात है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी दूध वाले के पास कुछ दूध था, उसने उस दूध में कुछ पानी मिलाया और जिस रेट से उसने उसको खरीदा था उसी रेट के हिसाब से उसने उसको बेच दिया, लेकिन फिर भी उसको 25% का लाभ हुआ। तो हमें यह बताना है कि उसने उस दूध में कितना पानी मिलाया और दोनों का रेशियो निकालना है पानी और दूध का। अभी हम मान लेते हैं कि जो उसके पास दूध है वो 100 लीटर है और मान लेते हैं कि उस दूध का मूल्य है 1 रुपये प्रति लीटर। अभी उसको 25% लाभ भी लेना है, तो इस दूध को उसे 125 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में दूध कितना था उसके पास? 100 लीटर और 100 रुपये का था वो, फिर 125 में बेचना है तो वो कितना होगा? 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 125 लीटर। तो यहाँ पे ये दूध था और ये दूध प्लस पानी का मिश्रण था, तो पानी इसमें कितना हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा यहाँ से 125 माइनस 100, तो 25 लीटर और दूध था 100 लीटर। दोनों का अगर रेशियो निकाले तो वो आ जाएगा 1:4 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 95 में हमें दिया हुआ है एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है। रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय कर लेगी। ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन ना होके फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो जो u की वैल्यू है मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो है 24 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो स्पीड कम हो रही है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू है। तो अभी इधर से हमें v की वैल्यू देखनी हो तो लास्ट में क्या होता है कि वो बिल्कुल ही धीमे धीमे होके बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो v की वैल्यू इधर से 0 आ जाएगी मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो इधर से अगर हम v की वैल्यू देखें तो 0, u की वैल्यू देखें तो 24 और a की वैल्यू देखें तो 3 हो जाएगी। तो 3 भी लेकिन माइनस में होगी क्योंकि उसकी गति कम होती है। तो कम होगी अगर तो वो माइनस में वैल्यू आएगी। अगर ये चाल जो है बढ़ती तो ये प्लस में आ जाती। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू निकालनी है और s हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 24 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 और प्लस में 2 और इंटू में a की वैल्यू है -3 और इंटू में s। अभी इस पूरी टर्म को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये इधर माइनस की थी तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6s इज इक्वल टू 24 इंटू 24। 6 से इसको कट करें तो 6 चौक 24। s की वैल्यू इधर से आ जाएगी 24 चौक 96 96 मीटर। और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट है मतलब रुकने से पहले वो 96 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया हुआ है कि ए ने रुपए 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात रुपए 42,500 के साथ बी इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। तो इधर हम ए लिख लेते हैं और यहाँ पे बी लिख लेते हैं। तो अभी हम इधर से ए और बी की पूंजी का अनुपात निकालेंगे। तो ए ने कितने रुपए लगाए 85,000 और बी ने लगाए 42,500। इनकी पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा? इनकी पूंजी का अनुपात इधर से आ जाएगा 2:1 और हमें लाभ का अनुपात दिया हुआ है। तो लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3:1। तो अभी हमसे क्या पूछा है कि बी कितने समय के लिए साझेदार रहा मतलब हमें टाइम निकालना है। तो इधर से हम सबसे पहले टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा लाभ का अनुपात 3:1 और इसको हम डिवाइड करेंगे पूंजी के अनुपात से। तो अपॉन में 2 और अपॉन में 1। तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:2 और ए ने अपनी पूंजी कितने टाइम के लिए लगाई है? 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए। तो 3 की वैल्यू जो है वो 12 है। तो ये इसका कितने गुना है? 4 गुना है। तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब बी ने जो अपनी पूंजी लगाई है वो 8 महीने के लिए लगाई है और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। तो उसकी इनकम को हम 100 मान लेते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है सेविंग। तो उसने 75 खर्च कर दिया तो 100 माइनस 75 कितना बच गया? 25। अभी उसने बताया है कि उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आएगा 2000 और वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आएगा 750। इसमें से इसको माइनस करें तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 1250 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमें बताना है उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो बचत में बढ़ोतरी हम मान लेते हैं x% की होती है। तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा? 25x के इक्वल। तो इधर से 25x की वैल्यू 1250 के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल टू हम लिखेंगे 25x। इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25 से इसको कट करेंगे तो 25 पंजे 125 और 0। x की वैल्यू इधर से आई है 50 के इक्वल और ये परसेंटेज में होगी।
x की वैल्यू यहाँ से आई है 50% और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में हमें दिया हुआ है एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल जो संख्याएं हैं उनको हम x मान लेते हैं। तो संख्याएं इधर हम लिख लेते हैं, वो हमारी है x, और उनका जो माध्य है उस माध्य को हम मान लेते हैं y। तो संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? तो संख्याओं का जोड़ हो जाएगा xy। अभी जो फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है उसमें दिया हुआ है कि अगर उस सूची में 15 मिला दें तो प्लस में 15, तो माध्य 2 से बढ़ जाता है। अपॉन में संख्याएं पहले कितनी थी x और उसमें 1 बढ़ गई तो संख्या होगी x + 1। तो माध्य कितना हो गया? 2 से बढ़ गया, पहले कितना था y, तो ये हो जाएगा y + 2। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है? इस नई सूची में 1 मिलाने पर, तो पुरानी सूची कौन सी है? xy + 15। इसमें अगर 1 मिला दें तो ये क्या आएगा? xy + 16। तो 1 मिला दिया तो संख्याएं अभी क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी x + 2। तो अभी क्या बताया है? तो संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। तो यहाँ पे माध्य कितना था? y + 2। तो ये एक घट के कितना आएगा? y + 1। तो दूसरी इक्वेशन ये आई है हमारे पास। अभी हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और वहां से हम अपनी x की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे इधर, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा xy + 15 = xy + 2x और प्लस में y + 2। तो xy से xy कट हो जाएगा, 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इसमें से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 2x + y = 13। अभी इक्वेशन नंबर 2 को अगर सोल्व करें तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा xy + 16 = xy + x और प्लस में 2y और प्लस में 2। xy से xy को कट कर देते हैं तो 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 2 इसमें से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा x + 2y = 14। अभी हमें इन दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 4x + 2y = 26। इस इक्वेशन में से अभी इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो ये आएगा x + 2y = 14। माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अभी इसको सोल्व करें तो ये आएगा 3x और ये आपस में कट हो जाएंगे = ये आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू इधर से सोल्व करके आ जाएगी 4 के इक्वल। मतलब हमारी स्टार्टिंग में जो संख्याएं थी वो 4 थी और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया हुआ कि 6 संख्याएं a, b, c, d, e और f इस प्रकार है कि ab = 1 है, bc = 1/2 है, cd = 6 है, de = 2 है तथा ef = 1/2 है। तो AD अनुपात BE अनुपात CF का मान क्या है? अभी अगर इस इक्वेशन में देखें तो AB = 1 है, तो A और B की कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं हम, लेकिन उनका मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आना चाहिए। तो A की वैल्यू यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो B की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अभी इक्वेशन नंबर 2 में BC = 1/2 दिया हुआ है, तो B की वैल्यू उसमें अगर हम 1 रख देंगे तो C की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही C की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ये D की वैल्यू आ जाएगी और वो हमारे पास आएगी 12 के इक्वल। ऐसे ही D की वैल्यू इसमें रखेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी और वो E की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/6 के इक्वल। अभी ये 1/6 इसमें रख देते हैं तो ये F की वैल्यू आ जाएगी। तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 के इक्वल। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो AD दिया हुआ है तो A इधर है 1 और D कितना है? D है 12, तो 1 × 12 होगा। और अनुपात और B यहाँ पे 1 है और E 1/6 है, तो ये हो जाएगा 1/6। अनुपात CF, C यहाँ पे 1/2 है और F है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2। अभी इनको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू में 6 और इंटू में 6 और इंटू में 6। अभी 6 से 6 कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा?
ये अनुपात आएगा 72:1:9 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 में हमें दिया हुआ है कि ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है। तो हम इधर लिख लेते हैं 5A = 15B। अभी ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। 5 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। ए और बी का रेशियो इधर से आ जाएगा 3:1। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है और बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। तो इधर हम लिखेंगे 10B = 20C। इसको अगर कट करें तो ये 2 पे कट होगा, तो यहाँ से बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे बी 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा 6:2। अभी हमारे पास आया है A:B:C। तो A 6 है, B 2 है और C 1 है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि C की आमदनी ₹2000 है, तो यहाँ पे C की आमदनी कितनी है, 1 है। तो 1 की वैल्यू हमें 2000 के इक्वल दी हुई है। तो A, B तथा C की आमदनी का योगफल रुपयों में क्या है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9। तो 9 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1 की वैल्यू 2000, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 2, तो ये आ जाएगी 18000। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।